राजमहल में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। उनके इकलौते पुत्र का लालन पालन उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया था। राजमहल की रानी अपने राजकुमार से और अपने इकलौते पुत्र से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया था और उसकी शादी की उम्र हो गई थी। रानी ने अपने पुत्र राजकुमार को एक दिन अपने पास बुलाया और उसने कहा, राजकुमार, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। एक राजकुमार को अपने लिए राजकन्या खुद ही ढूंढ लेनी चाहिए। इसमें कोई गुण होने चाहिए, बहुत ही सुंदर हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो। इन सभी चीजों का ज्ञान उसमें होना चाहिए। एक राजकन्या की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसकी वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए। रानी की आज्ञा के अनुसार राजकुमार अपने सैनिकों के साथ अपने लिए राजकन्या ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वो एक महल के पास पहुंचा और उस महल के अंदर राजा के सामने गया। अपनी बातों से उसने राजा को प्रभावित कर दिया, क्योंकि वो बहुत सुंदर और सभ्य था। राजा ने उसे अपनी राजकन्या से मिलवाया। जैसे ही उसने राजकुमारी से बात की, तब उसे झटका लगा, क्योंकि राजकुमारी की आवाज थोड़ा भारी थी। वो वहां से चला गया। चलते चलते एक दूसरे महल के पास पहुंचा। उस महल के राजा के पास जाकर उसने बात की। राजा और रानी उसकी तबीयत से फिर प्रभावित हुए और उन्होंने उन्होंने तुरंत उसे अपनी राजकन्या से मिलवाया। राजकन्या भोजन कर रही थी। राजकुमार ने राजकन्या को एक फूल देना चाहा, परंतु राजकुमारी उसकी बात ही नहीं सुन रही थी और बस खाती ही जा रही थी। ये देखकर राजकुमार वहां से भी चला गया। इस प्रकार कई जगह घूमने के बाद भी उसे अपने लिए राजकुमारी नहीं मिली और वो परेशान हो गया था। वो अपने लिए राजकुमारी ढूंढने में असफल रहा। ताजमहल वापस लौटकर राजकुमार ने रानी को सब कुछ बता दिया। उसी रात एक भयंकर तूफान आया। राजकुमार खिड़की में से बारिश होते हुए देख रहा था। तभी उसने देखा कि एक कन्या उनके महल की तरफ आ रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलने पर देखा कि बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। राजकुमार महल के नीचे आया। वो लड़की पूरी भीगी हुई थी। जब राजकुमार ने उस लड़की की आवाज सुनी, उसकी सुंदरता देखी, तो उस पर मोहित हो गया। वो लड़की रात भर के लिए आसरा चाहती थी और ठंड से कांप रही थी, क्योंकि वो अपना रास्ता भटक चुकी थी। राजकुमार ने अपने दरबारी से उसकी देखभाल करने के लिए कहा। राजकुमार ने रानी को उनके बारे में बताया, परंतु जब रानी ने उसे देखा, तो उसने साफ मना कर दिया कि यह कोई राजकुमारी नहीं है। राजकुमार ने अपनी रानी माँ से आग्रह किया कि माँ, वो लड़की बहुत सुंदर है और सौम्य है। मैंने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। रानी समझ गई थी कि राजकुमार को उससे प्यार हो गया है। तभी उसने एक उपाय सोचा। उसने उस लड़की की परीक्षा लेना चाहा। उसने बिस्तर पर एक मटर का दाना रख कर उस पर 10 मुलायम गद्दे रखवा दिए। वो पूरी रात सो नहीं पाई। उसने सुबह जल्दी उठकर सेवक को बुलाया और कहा, यह पलंग बहुत ही बेकार था। मैं इस पर सो ही नहीं पाई, मानो किसी ने इस पर ईंट रख दी हो। यह बात सुनकर ये बात राजकुमार तक पहुंच गई। राजकुमार तुरंत उस लड़की के पास आया और उसे विवाह का प्रस्ताव दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो एक राजकुमारी है। लड़की ने राजकुमार से विवाह करने के लिए हाँ कर दी और दोनों मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। इस तरह से एक राजकुमार को उसकी रानी मिल ही जाती है।